गाँव में उपस्थित सभी सम्मानित गण, बच्चे, बहने और बड़े भाई बंधु, आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। उसका भी एक कारण था, क्योंकि शिक्षा अगर इन लोगों को मिल गई तो ये सवाल करेंगे, और ये सवाल करने लग गए तो ये हमारी जड़ें हिलाने का काम करेंगे। तो वही की चेतना मंच क्या सर, भीम जन चेतना मंच का आशय ये है कि हमारे समाज ने, बल्कि मैं कहूँ तो सभी समाज के जनों ने मिलकर के एक भीम जन चेतना का स्लोगन दिया था। उनका कोटेशन है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज मालिक नहीं बन सकता। तो इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। हम देखिए अपना बनाया। और लोगों को कुछ बताना चाहोगे कि अम्बेडकर जयंती मनानी क्यों चाहिए? नहीं, अम्बेडकर जयंती तो बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर साहब, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, जो बच्चों के लिए किया, उससे बढ़ के तो कुछ और हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना भी अधिकार जो दिए सब बाबा साहब। तो ये हमारा जो आप बता रहे हो भीम चेतना मंच, भीम चेतना मंच, ये हमने इनको नाम दिया है कि भाई प्रोग्राम का कोई नाम होना चाहिए तो ही हमें अच्छा लगेगा। मैं अपने नाम से कर लूँ। कितना पुराना है? नहीं, ये हम बाबा साहब भीम बेटी भीम वंदना में बता रही कैसे। हेलो एक बार जोरदार तालियां स्वागत साथियों। जितने भी लोग पीछे बैठे हुए तालियां बजाओ। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और इसे बहुजन समाज को और बाबा साहब को संपूर्ण देश में पहुंचाने वाले मानवता अभियान को आपको नमन करते हुए आज बाबा साहब के 135वें जन्म दिवस पर आज भीम जन चेतना मंच गाँव में उपस्थित सभी सम्मानित गण, बच्चे, बहने और बड़े भाई बंधु, आप सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष बहुत कष्ट में रहा। कष्ट में इसलिए रहा क्योंकि जिस देश में जो सिस्टम था, इस सिस्टम से वो डायरेक्ट फाइट की थी, और डायरेक्ट फाइट करने का मतलब है यानी कि सारी परेशानियों से झेलना। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1895 को मई में मध्य प्रदेश में हुआ था, और बाबा साहब अपने परिवार में 14वीं संतान थे। बाबा साहब अपने परिवार के 14वीं संतान थे, और बाबा साहब से धीरे धीरे जब बड़े हुए तो उनसे पढ़ाई का जो समय तो हुआ बाबा साहब को एडमिशन लेने में भी बहुत दिक्कतें आने लगी। परिवार को एडमिशन कराने में बहुत दिक्कत आने लगी। तो हमारे देश की व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी, ज्यादा कुछ में लेने को वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनको शिक्षा मिले। क्यों नहीं मिले शिक्षा? उसका भी एक कारण था, क्योंकि शिक्षा अगर इन लोगों को मिल गई तो ये सवाल करेंगे, और ये सवाल करने लग गए तो ये हमारी जड़ें हिलाने का काम करेंगे। तो वही की बाबा साहब को कितने भी कष्ट हुए उनके परिवार को, उनको शिक्षा दिलाने में बाबा साहब को उन्होंने वो शिक्षा दिलाई। देश भर में, पूरे संसार भर में सबसे ज्यादा बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब के पास 32 में भाषाओं का ज्ञान था। इतने बड़े विद्वान व्यक्ति थे जो भारत देश के, जो भारत रत्न को दिया गया उनको देने के लिए बड़े प्रांत उनको दिया गया, जबकि इतना सारा काम बाबा साहब ने बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान रचने का काम किया। जिस संविधान से भारत देश चलता है उस संविधान को रचने का बाबा साहब ने काम किया। ये कुछ कहते हैं कि बाबा साहब को ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के संविधान को नहीं देखा। मैं कहती हूँ साथियों, आप अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपना जितना भी कुछ ज्ञान है उसको थोड़ा विस्तार करिए और किताबों को पढ़िए। और पुराने टाइम में जो दिए गए भाषण है, जो मानिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो दिए थे संसद सभा में, उनको आप पढ़िए और सुनिए उन्होंने क्या कहा था। इस देश का भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा, और इस देश का जो भारत का संविधान
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा था उस टाइम से जांच कमेटी जो बनी थी इसके अध्यक्ष माननीय हमारे डॉक्टर बाबा साहब को बनाया गया। साथ में चार व्यक्ति और भी लगाए गए, ये सातों व्यक्ति मिलकर के भारत का संविधान को लिखने का काम करेंगे। लेकिन उन 6 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति विदेश चले गए, 2 व्यक्ति अपने गाँव चले गए, 1 व्यक्ति की डेथ हो गई और 1 व्यक्ति बीमार आकर वो भी कुछ नहीं कर पाया। सारा काम बाबा साहब के ऊपर आ गया। जो लोग कहते हैं मैंने एक लोगों की बात है, मैं फेसबुक पर देखा एक बहुत ही सम्मानित साथी को नाम नहीं लूंगी उनका, संविधान के द्वारा उनको नौकरी मिली, लेकिन वो फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि बाबा साहब ने तो संविधान दिखाई है, वो तो जांच इसलिए उनको ये पद दिया गया। ये उनकी गलत फहमी है। मैं बता दूं बाबा साहब ने जिनके 24 घंटे होते हैं, जिनके 24 घंटे होते हैं, उनमें 8 घंटे उन्होंने पढ़ करके सारे संविधानों को उठा करके उनको पढ़ा और उनको भूमि को निकाल करके संविधान के अंदर रखने का काम किया जो भारत देश को उन्नति दे सकता है, भारत देश को आगे बढ़ा सकता है, भारत देश की महिलाओं को तरक्की दे सकता है। उन सारी चीजों को उन्होंने भारत संविधान में रखने का काम किया। साथियों, बाबा साहब ने कहा कि देश के अंदर अगर भारत देश को समतल बना रह गई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये शील्ड जो है मुझे मान सम्मान के तौर पर मिली है इधर से, जिसका नाम है भीम जन चेतना मंच खेला गांव की तरफ से ये शील्ड जो मिली है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया भी करता हूं हमें सम्मान देने के लिए। नमस्कार, मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ खेला गांव के अंदर और आज है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती यानी 14 अप्रैल, जो हर साल बड़े ही धूमधाम के साथ पूरा 1 महीना मनाई जाती है। और खेला गांव के अंदर जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भीम जन चेतना मंच खेला गांव और उनके ये पदाधिकारी है। अभी पदाधिकारी और भी आएंगे, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर थोड़ा मुझे ये बताएं कि भीम जन चेतना मंच खेला गांव तो मुझे पता है, भीम जन चेतना मंच क्या? सर, भीम जन चेतना मंच का आशय ये है कि हमारे समाज ने, बल्कि मैं कहूँ तो सभी समाज के जनों ने मिलकर के एक भीम जन चेतना का निर्माण किया है और उसका गठन किया है, जिसके तहत हम इलाके के जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं और हर साल, बल्कि आने वाले सालों में और भी बेहतर तरीके से इसको मनाएंगे। तो हर साल हम उन बच्चों को अपनी तरफ से ट्रॉफियां देते हैं, उनको कापी देते हैं, पेन देते हैं, किताबें देते हैं, ताकि उन बच्चों को पढ़ने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जा सके। और मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को समाज को बेहतर तरीके से बताया और ये बताया कि पढ़ने लिखने के बाद में समाज को हमारे बच्चे और हम किस दिशा में ले जा सकते हैं, किस दशा में ले जा सकते हैं, तो इसी के आधार पर हम बच्चों को ये बताते हैं। उनमें बाबा साहब अम्बेडकर की चेतना को जागृत करना हमारा जो है मेन उद्देश्य भीम जन चेतना का यही है। और हम सब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी क्लास के हिसाब से, मार्क के हिसाब से और उनके स्कूल के हिसाब से हम उनको ट्रॉफी वगैरह देते हैं और कापी किताबें देते हैं, जिससे कि वो आगे फ्यूचर में और बेहतर पढ़ाई के लिए परफॉर्मेंस कर सके। यही हमारा मेन उद्देश्य है। और इसमें जो भी प्रोग्राम हुआ है, हम सब जन चेतना मंच के आधार पर जितने भी हमारे साथी हैं सभी ने सहयोग किया है।
आने वाले सभी मेहमानों का भी हमने बहुत बहुत धन्यवाद किया, उनका स्वागत सत्कार किया। और पढ़ने वाले बच्चों को मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कलम उठाई तो देश का सबसे बेहतरीन संविधान लिख कर रख दिया, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर पढ़ोगे तो आप समाज की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख दोगे। इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी मुझे जहाँ तक देख पा रहा है, मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, देश के हैं, अपने गांव के हैं, अपने क्षेत्र के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें और एक समृद्ध और बेहतर समाज का निर्माण करने में अपना भरपूर सहयोग करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नाम तो बता दें आप। मेरा नाम अकबर अली है और मैं नरसिंह गार्डन ख्याला का निवासी हूँ और बीएसपी से भी जुड़ा हूँ, और भी सामाजिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उनमें मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। जहाँ भी हमारा बुलावा होता है, हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए जाते रहते हैं। जिसे भी हमारी जहाँ भी ज़रूरत हो, जिस आधार पर हो, वो हमें याद कर सकता है। नरसिंह गार्डन में हमने समाज के लिए अपना गली नंबर 8 में एक ऑफिस भी बना रखा है। किसी को भी कोई भी समस्या पढ़ाई के मामले में हो या किसी भी मामले की हो, वो आके हमसे संपर्क कर सकता है। और अब इसके आगे क्या कहूँ, बाकी समाज खुद समझदार है। बाकी यही कहूँगा कि बच्चे आगे पढ़ें लिखें, बेहतर समाज बनाएं, उन्नत बने, आगे बने, कारोबारी बने, संघर्षशील बने और देश को उस ऊंचाई पर लेकर जाएं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम संत बख्श है। मुझे तो ये बताए, भीम जन चेतना मंच कितनी पुरानी है, कब इसका गठन हुआ? बहुत पुरानी है। और क्या आपने पूछा है? भीम जन चेतना मंच है जो संगठन है जिसके बैनर तले काम हुआ सारा, कितना पुराना है? ये मेरी जानकारी में बहुत पुराना तो नहीं है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बहुत दिनों से मेरे कांटेक्ट में हैं। जैसे अजीत मेहरा जी, अकबर अली जी, ये लोग जो है समाज को जागृत करने के लिए और बाबा साहब का उद्देश्य को जन जीवन में लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना तन मन धन से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा जयंती को लेके भी प्रकाश डालें, जयंती क्यों मनाना जरूरी है? देखो, महापुरुषों की जो जन्मदिन है, ये आप इसको ट्रॉफी भी क्या रोटी वगैरह। तो ये संगठन है जो भीम जन चेतना मंच के नाम से, थोड़ा बता दें क्यों बनाना जरूरी है? डॉक्टर बाबा साहब का जन्मदिन इसलिए मनाना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने ही एक स्लोगन दिया था। उनका कोटेशन है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता वो समाज मालिक नहीं बन सकता। तो इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है और इतिहास को जानने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन इसलिए भी मनाना ज़रूरी है कि दुश्मन जो हमारे हैं, जो वर्णवादी व्यवस्था के लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी को, सिद्धांत को जन जीवन में उनके विचार को लोगों तक पहुंचाने में वो लोग बहुत ही दिन रात ना पहुंचे इसलिए लगे हुए हैं। जयंती पर ही एक बात है कि क्या हम महापुरुषों को या बाबा साहेब को उनकी जयंती पर ही याद करेंगे या रोज ही हमें इस ड्यूटी को निभाना चाहिए? हमें प्रतिदिन जब हम सो के उठते हैं तो हमारे घरों में, मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब और फूले जी महाराज जो हमारे महापुरुष हैं, उनका हमारे घरों में तस्वीर होनी चाहिए। और जब सुबह उठें तो उन तस्वीरों को देख करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जो हमारे महापुरुषों का जो विचार था उसको प्रस्थापित करने के लिए और समाज में प्रस्थापित करें और लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसा संकल्प लेकर के हमें दिन रात काम करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक। तो ये तो तमाम हाँ, ऐसा कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बोलो।
बताओ सर, क्या कहना चाहोगे जयंती को लेके? जय भीम साथियों, मैं बिशन कुमार सागवान। आज हमारे ख्याला गांव में बाबा साहब के सम्मान में जो सम्मेलन शिक्षा पे था, सेमिनार दूसरी बार हुआ। बड़ा हर्ष और खुशी है मेरे को। बहुत मेहनत की मैंने, मेरे साथियों ने मेहनत करी। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में सभी ने अच्छा और सही बोला, सब अच्छा और सही बोला। बदलाव की ज़रूरत है, ये बात किसी ने नहीं बोली। मैं चाहूँगा बदलाव हो। बाबा साहब जिस मिशन पे चल रहे थे उस मिशन पे इकट्ठा हो तो गए, लेकिन थोड़ी सी अशिक्षा के कारण हम लोग पीछे हैं। अशिक्षा, ये जो सेमिनार था बच्चों को बढ़ावा देने का, कि इस सेमिनार का मकसद यही है कि बच्चे खूब अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़े, और लोग जितने भी हमारे यहाँ पे आए सब एकता करें और बदलाव की तमन्ना में उस रास्ते पर चले जो बाबा साहब ने दिया था। धन्यवाद। जय भीम। सभी का आने का धन्यवाद। हाँ, तो बताओ सर, ये भीम जन चेतना मंच क्या है और जो आपने प्रोग्राम किया है क्या क्या क्या? सबसे पहले तो मेरा नाम अजीत मेहरा है, और मैं सबसे पहले ये कि भाई हमने जो आज ये बाबा साहब का 135वां जन्म उत्सव जो मनाया है, इसको सभी पूरे भारतवासियों को इसकी शुभकामनाएं। और सर, ये हमारा जो आप बता रहे हो भीम चेतना मंच, ये हमने इनको नाम दिया है कि भाई प्रोग्राम का कोई नाम होना चाहिए तो ही हमें अच्छा लगेगा। मैं अपने नाम से कर लूँ। कितना पुराना है? नहीं, ये हमने फ़िलहाल ही बनाया। अभी इसी साल हमने इसको भीम चेतना मंच के नाम इसको दिया है। हाँ, पहले हमारा वैसे ही हम वो करते थे, तो हमने सोचा कि भाई कोई नाम देना चाहिए कि भाई हम काम तो कर रहे हैं शिक्षा का, लेकिन वो भी बाबा साहब के नाम पे ही होना चाहिए। तो हमने इसलिए भीम चेतना मंच ही इसको नाम देके अपना बनाया। तो उन लोगों को कुछ बताना चाहोगे कि अंबेडकर जयंती मनानी क्यों चाहिए? नहीं, अंबेडकर जयंती तो बिल्कुल मनाना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, जो बच्चों के लिए किया, उससे बढ़ के तो कुछ और हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना भी अधिकार जो दिए सब बाबा साहब की बदौलत है। आज हम जो भी अच्छे कपड़े में पहन रहा हूँ तो वो मेरे बाबा साहब की बदौलत में कपड़े पहन रहा हूँ। नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी जो मैं अच्छे कपड़े पहन के घूम लूँ। यहाँ तक बात सही है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई भी परेशानी होती है शोषित समाज की, हम आने जाते हैं शिकायत दिखाने या कहीं भी जाते हैं, हम शोषित के शोषित ही रह गए संविधान लागू होने के बाद। जी सर जी। पॉलिटिकल लेवल पे भी हम पिछड़े हुए हैं। पूना पैक्ट समझौता हुआ जो हमारे ही खिलाफ हुआ। जी सर। बाबा साहब को भी दबाव में आके पूना पैक्ट समझौता करना पड़ा। जी जी। तो ये कड़ी कब टूटेगी, इसके बारे में आपने क्या सोचा? सर देखिए, जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी ना सभी में, ये कड़ी कोई ज़्यादा मुश्किल कड़ी नहीं है। 2 मिनट में ध्वस्त हो जाएगी ये कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन क्या है, जब तक हमारा लोग जागरूक नहीं होगा, जब तक संविधान की वो बात पढ़ेगा नहीं, संविधान को स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा। क्योंकि आज स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं आपको भी पता है ना। जब तक स्कूल में हम संविधान को नहीं पढ़ाएंगे हर एक स्कूल में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि उनको तो पढ़ाया कुछ और ही जा रहा है। जिस दिन स्कूल में संविधान पढ़ा दिया जाएगा उस दिन अपने आप सब कुछ चेंज हो जाएगा। बाबा साहब का अंतिम संदेश था कि ये कारवां मेरा पीछे ना जाना पाए। जी। आज कैसे देखते समाज को इस विषय पर? सर देखिए, ये है कि भाई समाज जागरूक हो रहा है। मैं इस चीज़ के लिए वो नहीं कह रहा कि भाई नहीं, समाज जागरूक हो रहा है, लेकिन समाज को जिस हिसाब से लेवल पे होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने की आवश्यकता उतना नहीं जी हो पा जी रहा है। जी बिल्कुल। उसका 10% भी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही बात। बारे में जन्मदिन के बारे में आप पूछो। अच्छा, जन्मदिन को कैसे देखते हो आप? देखिए, जन्मदिन तो बहाना है, लेकिन हमारा कर्तव्य है समाज को जगाना। वाह, क्या बात है। जन्मदिन के माध्यम से समाज को हम जागृत कर सकते हैं। समाज को पता नहीं है डॉक्टर बाबा साहब का जो मूल मंत्र था, जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। डॉक्टर बाबा साहब का जो संघर्ष था 9 जुलाई 1916 से लेकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने कास्ट इन इंडिया एंड डेथ मैकेनिज्म के ऊपर जो उन्होंने बात रखी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने शोधपत्र में कास्ट इन इंडिया एंड डेथ मैकेनिज्म के ऊपर जो शोधपत्र जारी किया, उनका मूल उद्देश्य ही यही था
कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस को कायम करना। तो समाज को पता ही नहीं है इक्वलिटी क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, जस्टिस क्या है। जब तक लोगों को ये हम समझाने में कामयाब नहीं होते, जब तक हम लोगों को ये बात कामयाब नहीं हो जाते इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को समझाने में, तब तक हमारा समाज जो है अपने आप को जो है कितना भी शिक्षित हो जाए, लेकिन उनको इक्वलिटी का ना मतलब ही नहीं पता। वो ठीक है, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक जातियाँ खत्म नहीं होंगी बराबरी की बात नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंडिया में जातियाँ कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती। और भारत में अगर लोकतंत्र को प्रस्थापित करना है तो लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, माइनॉरिटीज़ के आधार पे जब तक आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तब तक यहाँ पर लोकतंत्र कायम नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब की फिलॉसफी यही थी कि इनको जो है भिन्न भिन्न जातियों है, भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? एक ही बार का आप देखिए जुडिशियल सिस्टम में ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं। जुडिशियल सिस्टम ध्वस्त करके रखा हुआ है, कोई भी न्याय का काम नहीं हो रहा। जजेस जो है इतने एरोगेंट हो गए हैं, अनाप शनाप जो है जुडिशरी में वो केस को नहीं देखते हैं, ऐसे ही जजमेंट दे देते हैं, स्टडी नहीं करते। कि जो जिन्होंने भीम चेतना मंच का संगठन किया और बच्चों को भी ट्रॉफियाँ बांटी है, कॉपियाँ बांटी है, पेंसिल बांटी है, यहाँ तक कि बर्थडे केक भी काटा है और सबसे बड़ी बात है आतिशबाजी भी की है। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो मैं विजय पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।